अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, भाइयों और बहनों, आज हम कुरान करीम की एक ऐसी अजीम, इबरतनाक और दिल हला देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए ज़िंदा पैगाम है। आज का ये बयान हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम समूद का और उस अजीम मौज़े का जिसे कुरान ने अल्लाह की निशानी करार दिया, यानी ऊँटनी का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, यानी हमने समूद को ऊँटनी दी जो खुली निशानी थी, मगर उन्होंने उस पर जुल्म किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कहानी सिर्फ ऊँटनी की नहीं, ये कहानी ईमान और इनकार की है। ये कहानी अतात और सरकशी की है। ये कहानी हमें बताती है कि जब अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया जाए तो अंजाम क्या होगा। प्यारे भाइयों, कौम समूद अरब की एक ताकतवर कौम थी। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आबाद हुई। ये लोग पहाड़ को तराश कर घर बनाया करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ये लोग मजबूत, दौलतमंद, अक्लमंद और फ़ख्र करने वाले थे। प्यारे भाइयों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बीमारी क्या थी? शिर्क, तकब्बुर और इनकार हक। ये बुतों को पूजते, ये कहते, ये पहाड़, ये ताकत, ये दौलत सब हमारी है। अल्लाह ताला ने इसी कौम में से एक शख्स को नबी बनाया, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम को। वो नसब, हसब, किरदार और अमानत में मशहूर थे। कौम इन्हें सच्चा जानती थी। उन्होंने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? कुरान में है, ऐ सॉलेह, हमने तो तुमसे बहुत उम्मीद रखते थे, मगर अब तुम हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। कौम ने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने शर्त रखी, इसी पहाड़ से एक ख़ास ऊँटनी निकालो। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने निशानी दिखा दी तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने वादा किया, मगर झूठा वादा। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फटा और एक जिंदा, मुकम्मल, अजीम ऊँटनी बाहर आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, इसका एक दिन पानी पीने का हक है, तुम इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद में है, कौम की सरकशी और ऊँटनी का कत्ल हुआ। प्यारे भाइयों, ऊँटनी उनके लिए इम्तिहान बन गई। कौम के सरदारों ने कहा, ये सॉलेह हमें कमज़ोर कर रहा है। एक बदबख्त सरदार उठा, उसने तलवार उठाई और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कुरान मजीद में है, उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और सरकशी की। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब 3 दिन अपने घरों में रह लो, ये अल्लाह का वादा है। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे स्याह हो गए। प्यारे भाइयों, चौथे दिन एक ज़बरदस्त चीख आई, ज़मीन कांप गई, आसमान से आवाज़ आई। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान में है, सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने लाशों को देखकर फरमाया, कुरान में है, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। हदीस की रोशनी में
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سمود کی بستی سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی عذاب آ جائے۔ آج کے دور کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پیغام ہے، یہ کہانی آج کے انسان کے لیے ہے۔ ہم بھی نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، قوم سمود ختم ہو گئی، مگر ان کا انجام باقی ہے۔ آئے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں سرکشی سے بچا، اے اللہ، اے رب کائنات ہمیں نبیوں کی اطاعت نصیب فرما اور ہمیں عذاب سے بچا اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج صالح علیہ السلام کے واقعے سے یہ وعدہ کریں، ہم نشانیوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم دین کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، ہم سنت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم خاموشی تماشائی نہیں بنیں گے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے صالح علیہ السلام کو بچایا، ہمیں بھی گمراہی کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اونٹنی کے قتل پر رونے والا بنا اور ہمارے نفس کو گناہ سے روکنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں قوم سمود کا انجام نہ دکھانا بلکہ صالح علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔